नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आइए बात करेंगे आज की खास खबरों की। सहारनपुर कावड़ यात्रा को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने इस बार हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की। पुलिस लाइन स्थित नवीन एकीकृत मॉडर्न कंट्रोल रूम का उद्घाटन पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी अभिषेक सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अभिनंदन सिंह की उपस्थिति में किया। अधिकारियों ने कहा, श्रद्धालु की सुरक्षा प्राथमिकता है, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि पूरे जनपद में कावड़ मार्गों, प्रमुख चौराहों, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए 3000 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इनमें मुख्य कंट्रोल रूम से 350 अत्याधुनिक नाइट विजन आईपी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग होगी, जबकि थाना स्तर पर सैकड़ों कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस प्रशासन ने कंट्रोल रूम को स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, यमुनानगर के कंट्रोल रूम से जोड़ा है। हरिद्वार के बैरागी पार्किंग, एपीजे अब्दुल कलाम चौक सहित प्रमुख स्थानों की लाइव फीड सीधे सहारनपुर कंट्रोल रूम में देखी जाएगी। एकीकृत नियंत्रण कक्ष को डायल 112 ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थानों से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी आपात स्थिति में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। कंट्रोल रूम में आधुनिक डिस्प्ले वॉल, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क, जीपीएस ट्रैकिंग, सर्वर सिस्टम जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। प्रमुख शिवालयों, शिव चौक, परिक्रमा मार्ग, काली नदी क्षेत्र में खोया पाया केंद्र स्थापित किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक डायवर्जन और आवश्यक सूचनाएं, एनिमेशन, प्रेस नोट सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जाएंगी। पुलिस प्रशासन का दावा है, समग्र सुरक्षा मॉडल से कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पुलिस प्रशासन का दावा है कि समग्र सुरक्षा मॉडल से कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण, त्वरित सहायता और सुचारू यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। यमुनानगर हरिद्वार के सीसीआर, पीसीआर, देहरादून के सीसीआर और पीसीआर और लखनऊ हमारी सर्विसेज संपर्क है सर। उनकी कस्टम कंट्रोल से भी संपर्क है सर। कोई भी काम इसके हिसाब से तो मैं लेकिन
धीरे आने के लिए सर नहीं आ पाएगी सिर्फ कराई चोरों को ना ले लिया। कांवड़ यात्रा को सफल, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए कंट्रोल रूम का विकास किया गया। क्या कुछ व्यवस्थाएं सर इसमें रखी गई हैं? किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी सर कांवड़ मार्ग? आज यहाँ जनपद सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत पुलिस लाइन में एक नवीन मॉडर्न इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया गया है। इस कंट्रोल रूम में अभी फिलहाल 350 से ज़्यादा नाइट विजन क्वालिटी के हमारे जो CCTV कैमरास हैं, जो हमारे 100% कार्बन रूट्स को आच्छादित कर रहे हैं, उनकी व्यूइंग यहाँ से कंटिन्यूसली होगी, जिसके लिए अलग से हमारी ड्यूटीज़ रहेंगी जो केवल यही एक काम करेंगी। ये कंट्रोल रूम की व्यूइंग के साथ साथ हमने 3 और सब कंट्रोल बनाए हैं, जो कि देवबंद, काली नदी और गंगो क्षेत्र में हैं। ये सब इन एडिशन टू जो हमारा ICCC जो स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारा मॉडल कंट्रोल रूम शहर में पहले से स्थापित है, ये पूरी व्यवस्था उसके ऊपर की गई है, जिससे हम चारों तरफ एक सुरक्षा का भाव पैदा कर सके। इस कंट्रोल रूम के साथ हमने इंटर स्टेट इंटीग्रेशन कर रखा है, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, रुड़की सब कंट्रोल और यमुनानगर के कंट्रोल से भी डायरेक्ट हमारी यहाँ से बातचीत है। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या इंटर स्टेट ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर या अन्य किसी कानून व्यवस्था को लेकर या कांवड़ श्रद्धालुओं के संबंध में कोई चीज़ आती है, तो हम सीधे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसी कंट्रोल रूम से कर सकते हैं। हमने इसके अलावा अपने उत्तर प्रदेश से सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से पुलिसकर्मी हमने हरिद्वार भी भेज रखे हैं, जहां पर उनके मॉडर्न कंट्रोल रूम में हम लोग अब व्यूइंग कर रहे हैं और उनकी भी लाइव फीड्स, जो उनके IP कैमरा के लाइव फीड्स हैं, चाहे वो बैरागी पार्किंग हो या फिर APJ अब्दुल कलाम चौक का जो मेन इंटरसेक्शन है उनका हो, जहाँ से हमारी तरफ कांवड़ आती है, उसको भी हमने यहाँ पर ले रखा है, जिससे जो भी हमारा ट्रैफिक का इनफ्लो हो हमें पहले से ही पता चल जाए और हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियाँ कर लें। यदि वहाँ पर उनकी पार्किंग्स में पहले से कोई जाम लग जाता है, पानी भर जाता है, इस प्रकार की कोई बात होती है, तो वो भी हमारे पास सूचना पहले ही पहुंच जाएगी, जिससे हम हरियाणा स्टेट को या अपने अन्य फीडर डिस्ट्रिक्ट्स को ये बात कन्वे कर सकते हैं और हम अपने यहाँ भी यातायात को सुचारू करने के लिए गाड़ियों को होल्डिंग एरिया में रखना, उनकी अनव्यवस्था करना या अनडाइवर्जन प्लान्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनकी ड्यूटी पालीवार लगाई गई है। व्यवस्था इस प्रकार की गई है, उनको ट्रेनिंग भी दी है कि ट्रैफिक और LO के अलग अलग ड्यूटी के लिए लगे हुए हैं। ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक के कांस्टेबल्स लगे हुए हैं, जो मेनली ये चेक करते हैं कि कहीं पर ट्रैफिक जाम तो नहीं है या डाइवर्जन में जिन गाड़ियों को नहीं अनुमन्य है वो गाड़ियाँ तो नहीं अंदर आ गई हैं। और LO के संबंध में जो लोग लगे हुए हैं उनका ये चेक करने का रहता है कि कहीं पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया है, कहीं पर कोई भीड़ ज़्यादा तो नहीं लग रही है या अन्य कोई भी मार्कर जिनको ट्रेनिंग में सिखाए गए हैं, वो तत्काल उसके हिसाब से संबंधित हमारे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को और अस्थायी चौकियों को और थाने को रिपोर्ट करते हैं, जिससे हम वहाँ पर तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। आम पब्लिक के लिए यहाँ पर रूट डाइवर्जन जो किया गया है तो बताने के लिए आम पब्लिक के लिए जो भी रूट डाइवर्जन है वो बार बार हमारे द्वारा एनिमेशन के माध्यम से, प्रेस नोट्स के माध्यम से और अपने स्टेटमेंट्स के माध्यम से बताया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार कोई असुविधा है तो नियरेस्ट जो वहाँ पर अस्थायी चौकी है या भी जो भी पुलिसकर्मी खड़ा हुआ है, यदि उससे आप दिशा मांगेंगे तो आपको सही दिशा बताएंगे।